नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं मेष राशि में 12 भावों में सूर्य नारायण का फल। देखिए, ये आपका मेष लगन है, यानी कि मेष राशि है, और इसमें सूर्य का पहले, दूसरे, तीसरे से लेकर ऐसी 12 भावों में सूर्य का क्या फल आपको मिलेगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सूर्य का स्वभाव, नेचर ऑफ सन क्या कहता है। सूर्य अग्नि तत्व एक ग्रह है। यह पुरुष ग्रह भी कहलाता है। यह सात्विक और राजसिक प्रभाव वाला भी होता है। राजा का दर्जा प्राप्त है सूर्य नारायण महाराज को। अधिकार, नेतृत्व, प्रतिष्ठा इसका प्रतीक है। वैदिक दृष्टिकोण से सूर्य का शुभ गुण क्या क्या होते हैं। इसमें शुभ गुण होते हैं आत्मविश्वास का होना, नेतृत्व की क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं ये, सत्य, निष्ठा, साहस, सम्मान और यश, निर्णय लेने की शक्ति, अनुशासन और सरकारी क्षेत्र में सफलता वाले प्राप्त होती है, जिनका भी सूर्य अच्छा और उच्च का होता है। वैदिक दृष्टिकोण से इनके अशुभ गुण कौन कौन से होते हैं मित्रों, वह भी जानते हैं। अगर यह नीच की हो जाते हैं या आपके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, तो उन व्यक्तियों में अधिकतर अहंकार, घमंड, क्रोध, जिद, दूसरों की बात को ना सुनना, पिता से मतभेद होना, अधिकारों का दुरुपयोग करना और कठोर व्यवहार हो जाना, यह इनके वैदिक दृष्टिकोण से अशुभ गुण होते हैं। सूर्य एक ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जगत की आत्मा है और प्रकाश और चेतना का स्रोत भी हैं। नवग्रहों में इन्हें राजा भी कहा जाता है। अगर मैं छोटे रूप में कहूं, संक्षेप में कहूं, तो सूर्य का मूल स्वभाव तेज, नेतृत्व, आत्मबल, प्रतिष्ठा और ज्ञान देना है। शुभ होने पर राजा जैसा सम्मान देना और अशुभ या पीड़ित होने पर अहंकार, क्रोध और संघर्ष को बढ़ा देना, यह इसके नेचर होते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए इन 12 भावों में क्या रिजल्ट देंगे, आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। मित्रों, हम जैसे बताया, मेष राशि वाले सूर्य नारायण के फल सभी 12 भावों में। शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, यह यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देती हैं। हमारा पहला मित्रों हाउस होता है व्यक्तित्व, आकर्षण, आत्मविश्वास और मजबूत। फर्स्ट हाउस हमारा सूर्य यहाँ पर अगर आपका होगा बाय बर्थ, तो वह क्या देगा आपको, शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा, इन सब में आपको बेहतरीन और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपके कार्य, इम्यून सिस्टम, यह सब अच्छे रहेंगे। शरीर का यूज आप अच्छे से बलवान रूप से यूज कर पाएंगे। आकृति और आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। माइंड बहुत अच्छा से काम करेगा आपका। सबसे अच्छी बात है, मान सम्मान आप प्राप्त कर पाएंगे। तो हम चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में अगर बाय बर्थ सूर्य नारायण महाराज आपके यहाँ पर आते हैं, तो मित्रों हमारा सेकंड हाउस होता है हमारा धन, वाणी और लाभ। इसकी डिटेल में चर्चा करें तो मित्रों होता है ये धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का। यहाँ पर सेकंड हाउस में सूर्य नारायण महाराज के जो फल देखे गए हैं, वह देखे गए हैं आपका धन धान्य से अच्छा रहता है। संपत्ति और पैतृक संपत्ति से गुड न्यूज रहती है। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। मुख से और चेहरे पे एक लालिमा होती है। बस एक इश्यूज देखे जाते हैं, जो दांतों में और थोड़ा सा जीवा में कष्ट आता है। थोड़ा सा इन चीजों में ये नोटिस किया गया है इनका सेकंड हाउस में रिजल्ट। हम चर्चा करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस मित्रों हमारा होता है साहस, पराक्रम और सफलता का। डिटेल में बात करें तो छोटे भाई बहन, पराक्रम, श्वास नली, गला, कान, कंधा और हाथ, यहाँ पर सूर्य महाराज के बहुत अच्छे और अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। यहाँ पर आपका पराक्रम, समाज के प्रति आपके आदर और समाज आपको पूरा सपोर्ट भी करता है। यहाँ पर सूर्य नारायण बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
आपके पराक्रम और छोटे भाई बहनों को मधुर संबंध बना के रखते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप समाज के ऐसे वर्ग में जाते हैं जहां पर आपका बहुत सम्मान होता है। यहाँ पर सूर्य के अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अब चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस में। बाय बर्थ अगर आपके सूर्य नारायण महाराज फोर्थ हाउस में होते हैं मेष राशि वालों के लिए। चौथा घर होता है मित्रों घर, वाहन और सुख में और समृद्धि में। डिटेल में चर्चा करें तो होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति। चौथा भाव हमारा मित्रों ये कार्य करता है। यहाँ पर आपको जमीन से, जायदाद से बहुत अच्छा करेगा। भूमि, भवन और आपको वाहन की पूरी से आपका ये अपना प्राप्ति होंगी इन सब चीजों की। जन्मभूमि से आप अच्छा अपना बिजनेस वहां संभाल पाएंगे। घरेलू सुख शांति आप कर पाएंगे, परंतु माता के सुखों में थोड़ा सा आपको दिखेगा कि आपसे उनका व्यवहारिकता गर्म मिजाज में जा रही है। एक इसमें यह अक्सर देखा गया है। हम चर्चा करते हैं आपके मित्रों फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस हमारा मित्र होता है ये शिक्षा, संतान, बुद्धि का लाभ। और मित्रों डिटेल में बात करें तो इसकी विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट मंत्र, साधक, प्रेम प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट। मित्रों यह हाउस में सूर्य नारायण महाराज का बैठना मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब को आसानी से क्रैक कर लेते हैं, गवर्नमेंट का कोई ना कोई हिस्सा बनते हैं, सरकार में भी इनका कोई ना कोई इसमें देखा गया है इनका रोल। बुद्धि बहुत तीव्र होती है, स्टूडेंट्स ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, परीक्षाएं आराम से इजीली क्लियर करते हैं, एजुकेशन में इनका मन बहुत लगता है। मंत्र साधक होते हैं, प्रेम में अगर हैं तो प्रेम में भी बहुत अच्छा अचीवमेंट ले लेते हैं। प्रतियोगिता में ये कंपटीशन में भाग जरूर लेते हैं और वो उत्तीर्ण कर लेते हैं। शेयर मार्केट में भी इनकी पॉजिटिविटी देखी गई है। यहाँ पर सूर्य महाराज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब चर्चा करते हैं आपके सिक्स हाउस की। अगर बाय बर्थ सिक्स हाउस में आपके सूर्य नारायण महाराज आते हैं तो छठा घर हमारा मित्र होता है ऋण, रोग और शत्रुओं, शत्रु पे विजय प्राप्त करना और प्रतियोगिता में भी सफल होना। डिटेल में बात करें सिक्स हाउस की तो वो होता है आपका पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर दर्द, ननिहाल, मामा, ऋण, रोग, शत्रु। सिक्स हाउस में देखिए ऋण, रोग, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे सूर्य महाराज की वजह से। मामा से, ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा आपका नेचर गर्म मिजाज में रह सकता है। पेट और पाचन संस्थान में भी इश्यूज रहेंगे। सिक्स हाउस में सूर्य के ये रिजल्ट देखे गए हैं। हम चर्चा करते हैं आपके सूर्य के सेवंथ हाउस में रिजल्ट की। सेवंथ हाउस मित्रों हमारा होता है दाम्पत्य, अहंकार से बचें। देखिए मित्रों सेवंथ हाउस हमारा होता है पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, बिजनेस, काम शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता का। देखिए पति पत्नी में व्यवहारिकता में थोड़ा सा इसमें ईगो क्लैशेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य महाराज नीच की हो जाते हैं। मेष राशि में सूर्य महाराज तुला राशि में नीच के होते हैं, इसकी वजह से पति पत्नी में अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। दैनिक रोजगार में यहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करते हैं तो दैनिक रोजगार को आप बढ़ा लेंगे, अपने कार्य को अच्छा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, अहंकार आ सकता है, घमंड आ सकता है। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल मत करना अगर सूर्य महाराज मेष राशि वालों के सेवंथ हाउस में आ जाते हैं। काम शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य और नपुंसकता में इसमें इश्यूज नहीं रहते हैं। यह आपका सुचारू रूप से अच्छे चलते हैं, इसमें इश्यूज नहीं आएंगे। अब चर्चा करते हैं आपके एट्थ हाउस की। बाय बर्थ मेष राशि वालों में आठवें हाउस में अगर सूर्य आ जाए तो सूर्य होता हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन होना संभव है और यह गुप्त विद्याओं का, अचानक से होने वाली किसी भी घटनाओं का एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आयु का, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा, समुद्र के द्वारा गड़ा हुआ धन, गुप्त रोग। देखिए मित्रों यहाँ पर गुप्त विद्याओं में आप निपुण हो जाएंगे बिल्कुल निसंदेह। नंबर 2, यहाँ पर आपको कोई अचानक से गड़ा हुआ धन मिले ऐसी संभावनाएं ना के बराबर है। कोई रोग आपको यहाँ पर लग सकता है जो बाय बर्थ ही लग जाए और जो लंबे समय तक चले। ये अक्सर देखा गया सूर्य महाराज का आठवें घर का रिजल्ट।
कोई बहुत बड़ा महाकष्ट आ जाए, यह भी संभव हो सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज एक गर्म ग्रह हैं जो कष्ट पीड़ा भी दे सकते हैं, परंतु बहुत ज्यादा महाकष्ट या मृत्यु का कारण बने ऐसा नहीं देखा गया है। समुद्र के द्वारा यात्राएं बिल्कुल नहीं होती हैं यहाँ पर। और एक बात, मेष राशि वाले पहले और 8वें घर के स्वामी बनते हैं और 8वें घर का पाप आपको नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य नारायण महाराज के फल मिले जुले देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अहंकार, गुप्त चीजों में, कला में आप निपुण होना, ये भी देखा गया है। हम चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस मित्रों हमारा होता है भाग्य का और धर्म का साथ। और डिटेल में चर्चा करें, भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, देवी सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, तीर्थ यात्रा और प्रवास का और ऐश्वर्य का। यहाँ पर आपको भाग्य के प्रति बहुत ही आशावान कर देंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। उच्च विद्या में आपका सही जाएगा। दैवीय सहायता यानी कि इनडायरेक्ट आपको कोई ना कोई हेल्प इस प्रकार मिलती रहेंगी, आपके कार्य चलते रहेंगे। धर्म के प्रति आस्थावान और बार बार अच्छी तीर्थ यात्राएं करने का भी इसमें मिलता है आपका। सबसे अच्छी बात है, भाग्य इनडायरेक्ट आपका यहाँ साथ देता है। यहाँ पर भी इसके अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं सूर्य महाराज के। हम चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की। 10वां हाउस हमारा मित्र होता है करियर का, पद का, प्रतिष्ठा का, उन्नति का। और हमारा 10th हाउस मित्र होता है किसका, डिटेल में, पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां भाग। यहाँ पर अक्सर पिता से विवाद संभव है। आपकी वाणी यहाँ पर बहुत कठोर है। सबसे बड़ी बात, सरकार का कोई ना कोई अंग आप बनेंगे बाय बर्थ, आपका सूर्य यहाँ पर आ जाएगा तो आप कोई ना कोई गवर्नमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का आपका टच बनेगा जिससे आपको सहायता मिलेगी। आप सरकार का भी पार्ट हो सकते हैं, सरकारी जॉब भी आपके यहाँ संभव है। प्राइवेट जॉब होगी तो बहुत उच्च पद पे होगी और अच्छे पे होगी, और रेगुलर आप इसमें ईमानदारी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, अच्छी इंक्रीमेंट होंगी। पिता की संपत्ति मिलने के बहुत ज्यादा आसार हैं और आप उचित समय पे ले भी पाएंगे। जिस भी सिटी में और जिस भी राज्य में होंगे वहां से लाभ ही लाभ मिलेगा, अगर यहाँ पर बाय बर्थ आपका सूर्य आ जाता है। बस यहाँ पर आपको अहंकार, वाणी, घमंड, इन चीजों का खास ध्यान रखना है। ऊंचाई, आसमान, ऊंचाई, छाती का बाया भाग, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। यहाँ पर सूर्य नारायण अपने आप में बहुत स्ट्रोंग होती हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की, 11वें भाव की। 11वां भाव मित्र होता है आय का, अच्छा इच्छाओं की पूर्ति का। डिटेल में बात करें तो आमदनी का, धन की प्राप्ति का, सेविंग्स का, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन और कान। यहाँ पर 11th हाउस में सूर्य के रिजल्ट सबसे पॉजिटिव और अच्छे देखे गए हैं। सेविंग्स, पैसा आना, रेगुलर बेस पे आना। नंबर 2, छोटे भाई बहन का साथ आपको बहुत लंबे समय तक मिलना। टांगों से कोई इश्यूज ना आना, बिल्कुल आपके लेग्स में पेन इत्यादि कम ही होंगी और अच्छे काम करेंगी। आपकी यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति लगभग आपकी काफी हद तक पूरी हो जाएंगी। सूर्य महाराज का यहाँ पर बैठना आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और गवर्नमेंट से सहायता का भी ये रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस में सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। हम चर्चा करते हैं आपके आखिरी 12th हाउस की। 12th हाउस मित्रों तो हमारे खर्च बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा से, विदेश से लाभ संभव। और डिटेल में बात करें, हमारे 12th हाउस होता है मित्रों खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागर, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश यात्रा, एड़ी पंजा और आंख। मित्रों 12th हाउस हमारा खर्चों का होता है, नो डाउट इसमें खर्चे आपके बहुत बढ़ा देंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नंबर 2, लेकिन यहाँ पर जो भी खर्चे होंगे आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेकर के आएंगे। कोई धन नाश, धन हानि की जगह इनका खर्च नहीं जाएगा, बशर्ते आपका यहाँ पर शनि की 7.5 ढैया और इत्यादि ना हो और आपकी दशा, अंतरदशा, प्रतिदशा सपोर्टिव हो। अदरवाइज आपके जितने खर्च होंगे पॉजिटिव वे में जाएंगे। जैसे मकान बनाने पे खर्च ज्यादा जाना, विदेश यात्रा करना चाहते हो तो उस पर खर्च जाना, इस प्रकार के खर्च आपको यहाँ पर करवाएंगे। यहाँ पर आपको नींद से थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। बेडरूम लाइफ का आप इंजॉयमेंट ले पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नींद से नहीं, ध्यान रखना। कोई बहुत बड़ा आपका अस्पताल या कारागार यानी कि आपकी जुडिशरी या आपका जेल,
यहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके लिए यहाँ पर हर समय अपने जहां पर भी बॉर्न होता है अपने से दूर जाकर आपका करियर अच्छा बनेगा, यानी कि विदेश यात्रा या बॉर्डर क्रॉस होने के पूरे चांसेस होते हैं और आप अपने लाइफ के अंदर कामयाब भी होते हैं आपके 12th हाउस के रिजल्ट्स। ये था मित्रों 12 भावों में सूर्य महाराज का रिजल्ट। अब हम चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार वीडियो पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।